वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। हिंदुओं, अपनी औकात में रहो। कल बसखारी में भरत मिलाप में तो चिल्ला चिल्ला के उड़ रहे थे, लाउड स्पीकर लगाकर, साउंड लगाकर। आने दो अखिलेश भैया को, सब अंदर हो जाएगा। तब योगी घंटी बजाएगा। हिंदू औरतें हरम का हिस्सा थी, हमारी दासी थी। जानवरों को पूजने वाला जानवर ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमीश शर्मा। ये जो लाइनें आपने पढ़ी, जो आपने सुना, उसके बाद एक एक शब्द अपने दिमाग में डाल लीजिए और जहन में बिठा लीजिए। हो सके तो इस पोस्ट को सेव भी कर लीजिए, क्योंकि ये पोस्ट किया है एक युवा नेता ने। उसका नाम है अदनान खान। दल का नाम है समाजवादी पार्टी, जिसके सर्वसेवा इन दिनों ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए हैं। बाकायदा प्रबुद्ध सम्मेलन कराए जाते हैं हिंदुओं को मनाने के लिए। नेताजी आजकल मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं। टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में दांत चिरियाने वाले नेता अब माथे पर तिलक भी लगा रहे हैं और भगवा को शान से कंधे पर लपेट भी रहे हैं। कमाल है ना। एक तरफ तो अखिलेश यादव का सियासी स्वांग जारी है, दूसरी तरफ उन्हीं के युवा नेता हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हिंदू महिलाओं को अपना दास बता रहे हैं, अपनी दासी बता रहे हैं। ऐसे नेताओं को हिंदू राजाओं का गौरवशाली इतिहास पढ़ाने का तो अभी वक्त नहीं है हमारे पास। बस ये जान लें कि जिस राज्य में उन्होंने जहर उगला है वो राम और कृष्ण की जमीन है। इसलिए इस पोस्ट को सेव कर लीजिए। ऐसे ही नेताओं से सवाल पूछने में ये पोस्ट आपको काम आएगा, खास तौर पर लाल टोपी वालों से, जिन्होंने कभी अयोध्या में राम भक्तों पर लाठियां चलाई थी, आज हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता का आपत्तिजनक फेसबुक बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त फेसबुक पोस्ट अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा क्षेत्र में सपा यूथ विंग के विधानसभा अध्यक्ष अदनान खान का है, जिसमें हिंदुओं को धमकी दी गई। अंबेडकर नगर पुलिस ने जानकारी दी है कि संदिग्ध प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। कथित रूप से अदनान खान ने 70 लोगों को टैग करते हुए अपने फेसबुक पोस्ट में यह लिख डाला कि हिंदुओं को अपनी औकात में रहने की बात जो है उसने बोल डाली सरेआम, और हिंदू महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें भी कही। सोचे ऐसे नेता फिर ऐसे कैसे बातें करते हैं महिलाओं की सम्मान की। अरे जनाब, पहले अपने गिरबान में तो झांकिए। आज जिन औरतों को आप हराम का हिस्सा बता रहे हैं, इतिहास की बातें कर रहे हैं, तो वर्तमान की भी बातें कीजिए ना। मुस्लिम देश में मुस्लिम महिलाओं के साथ जो हो रहा है उस पर भी तो दो शब्द लिख दीजिए। तालिबान में तड़प रही मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कुछ लिखना आपकी हिमाकत कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि अपने धर्म की खामियां जो ज्यादा हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी। और चीन में आपको ये बता दें कि चीन में उइगर मुसलमान जो हैं कितने ज्यादा वहां पर प्रताड़ित होते हैं, और उइगर मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की कहानी का भी अपना बयान कीजिए ना। हिंदू महिलाएं दिखती हैं आपको बस, लेकिन अपनी धर्म की जो आपकी महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं वो नहीं दिखेंगी आपको। खैर, ये सब ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि मजहबी चोला ओढ़े ऐसे नेता, इन सबको ये नहीं दिखेगा। हालांकि इस फेसबुक पोस्ट के वायरल होने के बाद अदनान खान ने इसे लिखे जाने से इनकार किया है। उसने अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक को लिखे गए पत्र में कहा है कि 21-22 अक्टूबर 2021 को उसकी फेसबुक आईडी हैक हो गई थी। उसने बताया है कि 22 अक्टूबर दोपहर 2 बजे जैसे ही इसका पता चला, उसने पासवर्ड रीसेट करके इस पोस्ट को डिलीट किया। उसने उल्टा आरोप लगाया है कि कुछ लोग उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट फैलाकर माहौल खराब कर सकते हैं। एक अन्य फेसबुक पोस्ट में उसने लिखा कि मेरे फेसबुक अकाउंट से कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे थे। असुविधा और इस तरह की चीजों के लिए खेत है। आगे से ऐसी स्थिति या शिकायत का मौका नहीं उत्पन्न होगा। ये तो पुलिस पता लगा ही लेगी कि उनका फेसबुक हैक हुआ था या नहीं हुआ था, फिर उन्होंने या लिखा था या नहीं लिखा था। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सामने आता है। और जनाब, अगर दोषी पाए जाते हैं तो अखिलेश जी क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है आपके पास? उन तमाम वोटरों को क्या जवाब देंगे जिनके लिए मंदिर फिर रहे हैं आप लोग? और इस तरह की जो आप तुष्टीकरण की राजनीति खुद भी कर रहे थे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी करा रहे थे, वो साफ साफ दिख रहा है। फेसबुक पोस्ट के थ्रू जो है वो साफ साफ दिख पा रहा है कि आप लोग किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह की चीजें कर रही है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं आप? खुद हिंदू औरतों को इतने घटिया तरीके से, अपमानजनक तरीके से आप फेसबुक पर गलत शब्दों से आप बयां कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सोचिएगा कि देश तो आपका है, कि ऐसे नेता आपके हैं।
आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।